ऑपरेशन महादेव के नाम को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शाह ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हिंदू टेरर का भ्रम फैलाया। तो यहां पर ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये वो ऑपरेशन है जिसके जरिए आतंकवादियों को पिछले कुछ दिनों में ठिकाने लगाया गया है और इन सब को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है गृह मंत्री अमित शाह ने और वोट बैंक को लेकर के प्रहार किया है। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन पर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। शमा अल जवाहिरी के गुर्गों के संपर्क में थी और देश में अल-कायदा का जाल फैला रही थी। एटीएस के मुताबिक अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का चीफ मौलाना असिम उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किया करती थी। मौलाना का वीडियो दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया करती थी शमा परवीन। इस पूरे मामले में 5वीं गिरफ्तारी शमा परवीन की हुई है और माना जा रहा है कि अल-कायदा के इस मॉड्यूल की, जो कि भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसकी सरगना वही थी। और ये जानकारी मिली है कि अल जवाहिरी के गुर्गे के संपर्क में थी शमा और भारत में आतंकवाद फैलाना चाहती थी, रेडिकलाइजेशन फैला रही थी, लोगों को अल-कायदा से जोड़ रही थी। और अल-कायदा से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसने किया था। सोशल मीडिया पर लगातार कई भड़काऊ पोस्ट किया करती थी। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में शमा परवीन के भाई का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको ये सुना देते हैं। हमारे चचा का डेथ हुआ था, उसके बाद वो यहाँ से मूव कर गए थे वो लोग बेंगलोर के लिए। हमेशा मतलब रिजर्व रहती थी, ऐसा कुछ मामला नहीं था कभी भी। एक बहन उसकी साइंटिस्ट है, भाई लोग वो शायद हमको लगता है कोलकाता में रहती है। भाई लोग भी सब जॉब करता है, प्राइवेट जॉब में है। काफ़ी अच्छा फैमिली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसा मामला हुआ है। बाकी जो भी है अपना इंक्वायरी हो रहा है, तो अब इसको गलत तो हम नहीं बोल सकते हैं, समझे, लेकिन ऐसा कभी कुछ लगा नहीं था, समझे। तो शमा परवीन आखिरकार एनआईए की हिरासत में है और अब उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन 3 तस्वीरें आप देखिए। शमा परवीन पर अब एटीएस की तरफ से बड़े खुलासे किए गए। तमाम जांच एजेंसियां, जो देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां, वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रखी है। अल-कायदा का जाल फैलाती थी शमा, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी और भड़काऊ पोस्ट लगातार उसकी तरफ से शेयर किए जा रहे थे। आतंकी संगठन AQIS क्या है, अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, आपको ये बता देते हैं। इसका गठन 2014 में अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा का प्रभाव बढ़ाने के लिए किया था। 2015 में भारत में इसकी मौजूदगी का पता चला था। ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी है जवाहिरी। 2015 में दिल्ली से AQIS आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद पता चला था कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। बांग्लादेश में AQIS का नाम अंसारुल इस्लाम है और ये न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत में भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। AQIS लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश करता रहा है और इसका मकसद भारतीय उपमहाद्वीप में यहां आतंकवाद को बढ़ावा देना है, कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना है और आतंकवाद के जरिए इस्लाम का प्रसार करना है। जी